हर्षित को थैंक यू कि हर्षित ने मुझे ये प्रिविलेज दिया कि मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। बहुत बड़ा मिरेकल हमने नहीं किया, हर्षित ने जरूर किया, है ना। सो आई एम अ कैंसर वॉरियर। थर्ड टाइम कैंसर रिपीट आया है मुझे एंड 4th स्टेज कैंसर है। डॉक्टर सेज कि आपका अब कुछ नहीं होगा, इसके बाद आया तो वी डोंट हैव मेडिसिन एंड कीमो फॉर यू, बट आई स्ट्रांगली फील कि फॉलोइंग हिज पाथ हम इस पर जरूर जीत पाएंगे, है ना। हर्षित, a rare boy with a rare disease, a rare story. He is just like a younger brother to me. Yesterday he called me कि दीदी आप आओगे, और दीदी प्लीज आप ना बच्चों के में आजकल जो डिप्रेशन हो रहा है ना उसके लिए जरूर बोलना। सो आई वाज जस्ट शॉक्ड कि बाप रे, खुद से तो लड़ रहा है और दूसरों को लड़ना सिखा रहा है। सो दैट्स व्हाई आई सेड ओके फाइन, बहुत ज्यादा कुछ तो मैं नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, बट डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, है ना। तो चलिए इस पे आगे बढ़ते हैं कि एक डिप्रेशन लाइक ए बहुत बड़ा मॉन्स्टर हम लोगों के बीच है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज डिप्रेशन? प्लीज माइक दे दो बेटा। हम लोग कंफ्यूज हैं एक प्रकार से। हमारी जो जनरेशन है मोबाइल और टेक्नोलॉजी की वजह से हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हम बाकियों की ग्रोथ को देखकर थोड़े नर्वस हो जाते हैं। सो डेफिनेटली वी कैन से दैट देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन फॉर डिप्रेशन, है ना। मन मर्जी का नहीं हुआ, आ गया डिप्रेशन। जरा सा पीछे छूट गए, आ गया डिप्रेशन। फ्रेंड ने बुली किया, आ गया डिप्रेशन। किसी भी चीज में मन माफिक रिजल्ट नहीं मिला, आ गया डिप्रेशन। फ्रेंड्स ने बात नहीं की, हो गया डिप्रेशन। मम्मा पापा की कसौटी पर खरे नहीं उतरे, बड़ा वाला डिप्रेशन। हेल्थ, अगेन अ डिप्रेशन। तो अब हमें क्या करना है? वी कांट थिंक अबाउट इट कि इट्स ऑल अ मेंटल लेवल, जस्ट एक मेंटल लेवल है, बिकॉज यू पीपल आर वेरी लविंग। आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने पेरेंट्स के लिए, उन्हें प्यार करते हैं। सारे पेरेंट्स करते हैं ना अपने बच्चों को प्यार, और सारे ही बच्चे अपने पेरेंट को, बट स्टिल दे फॉरगॉट। हम तो डिप्रेस है भाई, कमरे में बंद करके बैठ गए, बात नहीं कर रहे। सोचिए उन पेरेंट्स का उन पर क्या बीतती है जब उनका बच्चा इस तरह से करता है। सो नेवर थिंक, कोई भी एग्जाम लाइफ का लास्ट एग्जाम नहीं है। क्रिकेट सब देखते हैं ना, मौके पर ही चौका लगता है, तो वो मौका आपका नहीं था, वो दिन आपका नहीं था, इसलिए सारी गड़बड़ हुई। वो एग्जाम लास्ट एग्जाम नहीं था। क्यों? क्योंकि बहुत एग्जाम आएंगे। आईसीयू में कभी गए हैं तो देखा है ना, जो एक मॉनिटर लगा होता है, जिगजैग 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 चलता रहता है। वो मॉनिटर अगर स्ट्रेट लाइन दिखाता है मीन्स देयर इज नो लाइफ। सो हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरीके से, जब तक अप एंड डाउन और जिगजैग नहीं होगा जिंदगी में कोई मजा नहीं होगा। रोज मीठा खाओगे तो नमकीन की इच्छा होगी, रोज नमकीन खाओगे तो मीठे की इच्छा होगी। ठीक उसी तरह लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आना बहुत जरूरी है, और उसी से बाहर निकलोगे तो एक आर्ट होगी। तो उसी पर हमें काम करना है। जैसा आहार वैसे विचार। हेल्दी खाओगे, हेल्दी रहोगे, चीजें अच्छे से करोगे। दोस्त यारी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हर्षित को यहाँ सारे दोस्तों ने संभाला, लेकिन उसे इस जर्नी में कुछ दोस्त ऐसे भी मिले होंगे जिन्होंने उन पर बहुत हंसी उड़ाई होगी, लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा, पड़ोसी मिले होंगे, रिश्तेदार। अगर हम डिप्रेशन में अगर रह जाते तो क्या आज हम आगे बढ़ पाते? तो सुनो सबकी, करो मन की, ध्यान नहीं देना है। 2 कान भगवान ने दिए, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो। बीच में सिर्फ उतनी चीजें रखो जितनी हमें ग्रो करने के लिए जरूरी है। सो जस्ट फोकस ऑन दैट, ठीक है। सो इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए सिंपल 4 चीजें करनी है। फोकस ऑन हेल्दी डाइट, फोकस ऑन योर फैमिली, बिकॉज पेरेंट्स ही आपके साथ खड़े होंगे। कोई गड़बड़ हुई ना, एक एक्सीडेंट करके आओ घर पर, देखो सबसे पहले डांट पड़ी, मना किया था इसको गाड़ी ले जाने को, कितनी तेज चलाता है, और 1000 बार समझाया है, सब हो गया। बहुत गुस्सा आया पापा को, एक थप्पड़ लगा दी, पर बाद में बाय द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? अरे क्यों, इसने खाना खाया कि नहीं? देखो जरा, बच्चे को खाना खिला दो। सो एवरी फादर यूज्ड टू स्पीक लाइक दिस, एवरी मदर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दिस। तो जब भी कभी डिप्रेस हो जाओ, जस्ट थिंक अबाउट योर फैमिली, दे लव यू सो मच। उन्होंने पता नहीं कितनी रातें आपके लिए गुजारी, उन्होंने पता नहीं आपको छोटे से बड़ा करने में कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं। वी ऑल आर सोशल एनिमल। सोसाइटी के लिए कुछ करो, बी काइंड। थोड़ा सा हम चैरिटी भी करें। आज मैं जो यहाँ देख रही हूँ, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई मॉम। अदरवाइज आज इस वक्त अभी भी कीमो कराने के बाद मैं इस तरीके से खड़ी नहीं होती। सो किसकी वजह से? हमारे पेरेंट्स की वजह से।
तो जब डिप्रेस हो गए, थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, थिंक अबाउट योर फैमिली, डोंट थिंक अबाउट द यूजलेस पर्सन्स हु आर बुलिंग यू। फाइनली, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी बिकॉज इतना ज़्यादा हम बातचीत कर सकते हैं कि शाम हो जाएगी एंड जैसा पता चले आप लोगों की एग्जाम्स हैं। सो सम अप करते हैं बातों को, सिर्फ इतना याद रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सो ईट हेल्दी, कीप योर सेल्फ हेल्दी, think healthy and be healthy. Thank you.